उन्होंने भी बोली। देखिए, दोनों चीज़ों का महत्व है। महंगाई, रोटी रोजगार का संकट है इस समय बहुत ज़्यादा। केंद्र सरकार का इकोनॉमिक फेलियर भी है, राजस्थान सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का जो फेलियर है, और बिजली के बिल जो इन्होंने बढ़ा दिए उसका भी, मैं उनको दोनों मुद्दों को जनता समझ रही है। लेकिन वसुंधरा जी का जो इस समय बिखराव इनके बीजेपी में, वसुंधरा जी का फैक्टर बहुत बड़ा रहेगा। हनुमान बेनीवाल का भी बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। 2000, 5000, 10,000 वोट भी उनके कैंडिडेट काटेंगे। लेकिन अशोक गहलोत जी का जो राजनीतिक चातुर्य है, राजनीतिक मैनेजमेंट है, और सचिन पायलट जो आज उनके साथ आ गए, आप देखिएगा, मुझे लगता है इन दोनों की जो युति है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। लेकिन तीनों सीटों पे अलग अलग, तीनों जो विधायक जिनके अल्प काल में मृत्यु हो गई, तीनों ही धाकड़ नेता थे अपने इलाके के, उनके जो परिवार के सदस्यों को टिकट दी गई है, वो कितनी सहानुभूति उनके पक्ष में कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा, लोकल जितनी पकड़ होती है कास्टिज्म की या लोकल नेताओं की, जितना एकजुट जो पार्टी दिखेगी आपको उस पक्ष में वो फैसला जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार भी इकोनॉमिक मैनेजमेंट फेल है, रोटी रोजगार फेल, ये भी जनता समझती है। राजस्थान सरकार ने भी बिजली के बिल, और अभी आप देखिए स्कूल फीस का मुद्दा भी राजस्थान सरकार ने नहीं सुलझाया है, और लॉ एंड ऑर्डर में भी मैं नहीं समझता कि पूरे 100% सफल है। ये फैक्टर राजस्थान सरकार के भी अगेंस्ट है। लेकिन क्योंकि वसुंधरा जी इतनी सक्रिय नहीं है, बीजेपी बिखराव है, अशोक गहलोत जी राजनीतिक मैनेजमेंट में दक्ष हैं, ये फैक्टर बहुत बड़ा रहेगा। हनुमान बेनीवाल की भी लोकल पकड़ युवाओं में अच्छी है, वो कितने, उन्होंने कैंडिडेट्स भी ठीक दिए, वो कितने वोट काटते हैं, किस पार्टी के काटते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस उपचुनाव। ठीक है, ओम सैनी साहब पैच हो गए, उनके पास जाएंगे। राखी राठौड़ कुछ कहना चाह रही थी, आप पहले अपनी बात बोलिएगा, फिर मैं एक एक सीट के ऊपर बात करूंगा, बहुत संक्षेप में। सर एक्चुअली स्वप्निल जी ने जो अभी, स्वर्णिम जी ने सॉरी, जो बात कही उसमें एक एक मुद्दे की मैं बात करूंगी। रोजगार की अगर बात कर रहे हैं तो स्टेट का जो रोजगार का CMI की रिपोर्ट है वो 27.1% है, जबकि देश का 7.1% है। इन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाने की बात की। विधानसभा में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस ध्यान होगा, कैलाश बोरा वाला, जिसको बर्खास्त करने की बात कही, लेकिन बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नॉलेज के कि किस तरह से ये प्रोसेस फॉलो होता है, आज उनको वॉलंटरी मतलब फोर्सफुल रिटायरमेंट दे दिया गया। इन्हीं सारे परिलाभ उनको दे दिए गए, तो ये न्याय है क्या? साथ ही इन्होंने ये कहा कि भीलवाड़ा का टेक्सटाइल फार्म, मैं बताना चाहूंगी, जो टेक्सटाइल आप यूनिट की बात कर रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट यहां से गया ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और इसीलिए वो फेल हुआ। फ्रेट कॉरिडोर जो है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, वो लगातार जो यूपीए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, लेकिन मोदी जी ने उसे कंप्लीट किया। सर सुन लीजिए, आपकी हर बात का जवाब। कोरोना काल में जिस तरह से ये अपनी पीठ थपथपाते हैं खाद्य सुरक्षा का, जिसके माध्यम से लोगों तक राशन पहुंचाया गया, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था। स्वर्णिम जी, इसको एक्सेप्ट करना होगा आपको कि वहां से नवंबर तक का बिल्कुल नहीं, जो बात कही वो वर्ड टू वर्ड मैंने उसकी बात बता दी, आप गलत इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। जेपी जी, हमने जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत जो लोग आते हैं, उसके अतिरिक्त लोगों से आए हुए चीजों देने के बाद अतिरिक्त लोगों को हमने खाद्य उपलब्ध कराया। चाहे वो छोटे दुकानदार हो, चाहे धोबी की दुकान लगाता हो, कोई नाई की खड़ी लगाता हो, चाहे रेहड़ी पट्टी लगाता हो, को हमने दिया। इसलिए आप नहीं है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महिपाल महिला। सुनिए महिपाल महिला, एक मिनट सवाल सुन लीजिए मेरा। हनुमान बेनीवाल जी को लेकर यूथ में जबरदस्त अपील है, ये सब मानते हैं। आपने जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया है उसको लेकर के भी ये है कि आपने ये देखा है कि नब्ज कमजोर किस जगह पर है, वहां पर प्रहार किया जाए। आपके जो राजनीतिक मित्र और राजनीतिक प्रतिद्वंदी यहाँ बैठे हैं, इनकी पार्टियां ये मानती हैं कि आप वोट तो काटेंगे लेकिन आप उसको सीट में तब्दील नहीं कर पाएंगे, ऐसा क्यों? कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2 धड़ों में चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी भी 2 धड़ों में चुनाव लड़ रही है। एक धड़ा जिताने में लगा हुआ पार्टी उम्मीदवार को, दूसरा हराने में लगा हुआ। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कांग्रेस 2 टुकड़ों में और भारतीय जनता पार्टी 2 टुकड़ों में चुनाव लड़ रही है। रही बात प्रदेश की सरकार की और दिल्ली की सरकार की, एक लुंज पुंज सरकार है, दूसरी पुंज लुंज सरकार है, कोई विशेष फर्क नहीं है। 2 साल का कार्यकाल चाहे दिल्ली की सरकार का हो, चाहे 2.5 साल का कार्यकाल राजस्थान की सरकार का हो, किसान, नौजवान, दलित, पिछड़ा, शोषित वर्ग, अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति का जो विश्वास सरकार को जीतना चाहिए था, वो सरकार जीतने में कामयाब नहीं हुई। और हमें वरुण जी जैसे लोग जो वोट कटाऊ नेता कहते हैं, उनको उनकी सोच मुबारक, पर इस बात को पूरा प्रदेश जानता है कि आज कांग्रेस भी 2 धड़ों में बिखरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी 2 धड़ों में बिखरी हुई है। मेरी इस बात को आप तय मान लेना, ये चुनाव बड़ा रोमांचक बनने वाला है। त्रिकोणीय चुनाव होंगे। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं कांग्रेस और भाजपा की तरह कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, पर प्रदेश की राजनीति में ये तीनों बाई इलेक्शन बड़े दिलचस्प होने जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से अपनी ताल ठोक रही है।
ठीक है। अब राखी राठौड़ मैडम मुझे बताइए कि जो अभी बात हो रही थी कि कैंडिडेट के सिलेक्शन की और भीतरघात की और बाकी सब चीज़ों की, इस तरह की खबरें हैं कि राजसमंद में आपने किरण माहेश्वरी जी की जो सुपुत्री हैं उनको टिकट दिया। इस बात से गुलाबचंद कटारिया नाराज हैं। गुलाबचंद कटारिया के एक परम शिष्य हैं सुरेश जोशी, उन्होंने आज वहाँ नामांकन भी भर दिया है। इसी तरह से सहाड़ा में आप 1 महीने पहले ज्वाइन किसी और को कराते हैं और टिकट किसी और को दे देते हैं। नतीजतन वो व्यक्ति भी बागी होकर चुनाव मैदान में है। ऐसा कहा जा रहा है कि चूरू में, सुजानगढ़ में जो आपके अधिकृत उम्मीदवार हैं वो कस्बा गुट के हैं, तो वहाँ पर भी पूरी पार्टी को एकजुट होकर के हम उम्मीद नहीं लगाएं कि देखेंगे चुनाव लड़ते हुए। तो क्या इस तरह की चिंताओं के बावजूद आप ये उम्मीद रखती हैं कि आप इतना स्मूथली एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, कोई चुनाव जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है और किसी चुनाव को आसान नहीं समझती, ये पक्की बात है, क्योंकि मेहनत हम पूरी उसके लिए करेंगे। दूसरी बात, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने डिसाइड किया जिन कैंडिडेट्स का, वो कैंडिडेट्स हमारे सामने हैं और उनके ही माध्यम से इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। आज नामांकन का आखिरी दिन था, अभी हमारे पास समय है और हमारे ही परिवार के लोग हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी जहां पे मनमुटाव की कोई बात होगी, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि होता कुछ नहीं है लेकिन इतना ज्यादा प्रोपेगेट किया जाता है कि उस माहौल को बनाने के लिए, तो इसीलिए उनसे बातचीत करके निश्चित तौर पर जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है भी तो भी उसको खत्म करने का प्रयास जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा और हम लोग बिल्कुल एक मुट्ठी होकर के इस चुनाव को लड़ेंगे। ठीक है। इसी तरह से स्वर्णिम जी, क्या आप इस बात की जो अभी महिपाल महला कह रहे थे, इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं समझते क्या कि राजसमंद सीट, 2 सीटें तो आपके पास हैं और आपको वहाँ सहानुभूति का भी फायदा मिलने की पूरी संभावना दिख रही है, लेकिन राजसमंद सीट आपको छीननी है। वहाँ आरएलपी ने जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है वो आपका नुकसान करता नहीं दिख रहा? नहीं जेपी जी, तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है।